बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। एक्सपर्ट इन एक्सेल फार्मूलाज़ की फ़र्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सम का फंक्शन होता है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक स्टूडेंट का डाटाबेस है जो कि मार्कशीट है स्टूडेंट की। तो इसके अंदर हम अगर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स हैं अगर हमने इनको जमा करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सम का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सम का फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, आपने जिस सेल के अंदर सम का फार्मूला लगाना है वहाँ पे अपने उसको उस सेल को आपने सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपने टाइप करना है इक्वल टू के बाद आपने लिखना है SUM। जैसे अब SUM करेंगे तो आपके पास नीचे देखें यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से या तो टैब प्रेस कर दें या फिर स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको आप क्लिक करें। तो मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा लेता हूँ। उसके बाद हमें इसका सिंटैक्स देखें, कहता है नंबर वन का मतलब है कि फर्स्ट नंबर बताएं, उसके बाद लास्ट नंबर बताएं। तो आपने क्या करना है, जब आप सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो आप एक सीरीज़ देते हैं। तो आपने क्या करना है, जब मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ फिजिक्स से शुरू हो रहा है तो मैं यहाँ से लेकर इसको सेलेक्ट करूँगा और ऐसे ड्रैग करता करता इस्लामियात तक आऊँगा। और ये देखिए एक सीरीज़ आ गई है C5 से H5 तक। उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज़ करना है और आपने इंटर करना है। तो देखिए इसने जो है ये तमाम के तमाम मार्क्स का सम कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको चाहते हैं कि नीचे भी सम करना तो एक फार्मूला आप दोबारा देख लें एक बार। तो आपने क्या करना है, इक्वल टू दबाना है और उसके बाद SUM लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की सीरीज़ को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जस्ट ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर करना है तो ये सम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि यार बस मैं हर एक के ऊपर फार्मूला नहीं लगा सकता, तो आपने क्या करना है, जस्ट फर्स्ट सेल के अंदर फार्मूला लगाना है। उसके बाद आपने इसके कॉर्नर पे आना है। यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको एक छोटा सा प्लस का साइन बनेगा। ये देखें, ये सेल के कॉर्नर के ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। तो आपने इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाना है। तो आपका जो कर्सर है ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा इस तरह से। देखें, फिर आपने इसको पकड़ के ऐसे नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो जहाँ तक आपका डाटा है आप इसको वहाँ तक ड्रैग करके लेके जाएंगे और उसके बाद आपको इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो देखिए सारे के सारे फंक्शंस को इसने सारी की सारी वैल्यूज़ को सम करके आपको जवाब दे दिया। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि आप पकड़ के ड्रैग करें और दूसरा तरीका इसमें आसान ये होता है कि आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, सेल को सिलेक्ट करें और जो उसका प्लस का बटन जब कर्सर प्लस के साइन में तब्दील होता है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली सबका सब सम हो जाएगा। और इसका तीसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं, इन सबको डिलीट करें और आप यहाँ से लेकर नीचे तक सबको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे तो तब भी ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा तमाम के तमाम सेल्स के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।